बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदर इश्क पाश माहस्तुम किस्त नंबर 38 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम साथ आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। सलाहुद्दीन को अगर पता चल गया आगा जान तो वो हंगामा खड़ा करेगा। हमें इसकी परवाह ना होती अगर बड़ी जान यहाँ ना होती। वो खाना खा चुका था, अब इनसे स्टडी रूम में बैठा आगा जान से बात कर रहा था। क्या वो लड़की तुम्हारे कंट्रोल में आई? सबक सिखाया तुमने? वो जानना चाह रहे थे कम से कम इनको इतनी तो ठंड पड़ जाए। जबकि उसामा खामोश हो गया। वो नीचे किचन में आई और गुलशेर को देखने लगी जो बर्तन रख कर कपड़ा मार रहा था। इसे बुरा लगा, इसकी वजह से वो गिर गया और बेचारा अभी तक काम कर रहा है। बात सुने, वो आहिस्ता से बोली। वो मुड़ा, 1 मिनट के लिए इस छोटी बिल्ली को देखा जो आज एक दिन में पूरा घर हिला कर रख चुकी थी, मगर वह अब इससे मोहतात हो गया क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बिल्ली थी। जी बोले बीबी, मैं आपसे छोटी हूँ तो आप मेरा नाम कहकर बुलाया करें। और खाना है, मुझे भूख लग रही है। आप हमारी मालकन हैं, इसलिए उसामा लाला से कुट नहीं खानी। और जी बीवी, अभी देता हूँ, आप किधर खाएंगी? उसामा खा चुका है। वो अपनी सूजी आंखों को मसलते हुए बोली, जी वो तो कब के अभी स्टडी रूम में बैठे हैं। लाला, ये लाला क्या होता है? किसी म्यूज़िक से इम्प्रेस होकर आपने इन्हें लाला कहना शुरू कर दिया था। बीवी, आप पठान नहीं हैं। वो हैरत से चेहरा मोड़ते सुबह को कहने लगा, आगा जान तो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। बाहिर के ख़ानदान में शादी तो कहीं सामा लाला ने पसंद से तो नहीं की, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को पसंद? वो सच झटकने लगा। नहीं, मैं पठान तो नहीं, मुझे तो पश्तो भी नहीं आती। नहीं, आप उसामा लाला का बीवी है तो? इसका मुंह बिगड़ गया। इसे फिर से अपने माँ बाप पर की गई ज़्यादती याद आने लगी। अच्छा वैसे क्या पक्का है? पुलाव पक्का है। वो प्लेट में डाल कर इसके सामने पेश करने लगा। काबली पुलाव देखकर इसका न जाने क्यों दिल ख़राब हुआ। जो गाजर किशमिश से पूरा पुलाव भरा हुआ था, इसने मुंह पर हाथ रखा। ये क्या है? ये उसामा लाला का फेवरेट डिश है। वाकई में इसे सिर्फ चक्की ही खा सकता है। जी क्या बोला? वो उसके बड़बड़ाने पर बोला, कुछ नहीं, स्टडी रूम किस तरफ है? आप खाना नहीं खाएगा बीवी? वो उसे उठते हुए देखकर हैरत से बोला था। नहीं, मुझे नहीं पसंद ये। खाने के मामले में वो हर किस समझौता नहीं कर सकती थी। हम आपको कुछ। उसके बोलने से पहले ही मुड़कर बाहर की तरफ चल पड़ी। आगा जान, इस सब को छोड़ें, मुझे ये बताएं, अगर दीन यहाँ आ गया तो मैं कैसे संभालूंगा? शर्म करो तुम, डरते हो इससे? वो गुस्से से बोले, जबकि उसामा हैरान हो गया। ये आगा जी बोल रहे थे जो दीन के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते थे, मगर अब उसामा ने इनके अल्फाज को बमुश्किल ही हज़म किया और बात जारी रखी। डरता नहीं हूँ, मैं इज़्ज़त करता हूँ। वो बड़े हैं, मुझसे चाहकर भी मैं इनसे बदतमीज़ी नहीं कर सकता या इनको रोक नहीं सकता। पहली बात, हवेली में मैंने दिन से रात हर किसी से बंद करवा दिया है, और दूसरा, सबको लगता है तुम इस्लामाबाद वाले घर में हो। अगर वो यहाँ आने की कोशिश करेगा यानी हवेली आएगा तो मुझ पर छोड़ दो। अगर मुझे पता चला तो तुम इस लड़की को लेकर नीलम आ जाना, समझ गए? दरवाज़ा खुला तो नूर को देखकर इसकी पेशानी पर बल आ गए। वो पूरी स्टडी पर नज़रें घुमाती। जब इसे देखने लगी तो इसकी घुरी पर कुछ कहना चाहती थी, मगर वो फ़ोन पर बात कर रहा था तो इखलाक की बात चाहती थी। ये बात वो चलती हुई बुक्स की तरफ आई और इतनी बड़ी बड़ी बुक्स देखकर इसका दिल ख़राब हो गया। उफ, बंदा तो मर जाए, इतनी किताबें! वाकई ये चक्की जैसा खुश्क मिजाज का हामिल बंदा ही पढ़ सकता था। मेरे रूम में क्या कर रही हो? किसकी इजाज़त से अंदर आई हो? वो मुड़ी। वो बेइंतहा सख्त नज़रों से इसके सरापे को देख रहा था। जहाँ इसके कपड़े जेब तन किए, वो बड़े आराम से इसके बुक्स को छेड़ रही थी। ये घर अगर तुम्हारा है तो ये मेरा भी है, वो तेज़ी से बोली थी। तुम्हारा? अब
ابرو ہوا ہوئے تھے اور پھر اس کی تمسخر سے بھری ہنسی چھوٹی تھی۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، بلکہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے لٹل گرل۔ اس کے دل پہ تیر پھینک رہا تھا اور تیر سیدھا نشانے پر لگا، مگر وہ مضبوط تھی، ایک بہادر لڑکی جس کا کوئی نہیں تھا۔ آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے، مگر وہ سختی سے روک کر بولی، مگر یہ گھر میرا ہے، آپ بے شک کہتے رہیں۔ میری ماما ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ عورت کا اصلی گھر اس کے شوہر کا گھر ہے، تو اب میں اپنے اصلی گھر میں آ گئی ہوں۔ وہ بہت معصومیت سے بولی تھی۔ 1 منٹ کے لیے اسامہ ٹھہر گیا، وہ اسے دیکھنے لگا۔ صبح ایک دم اسے خاموش اور گھورتا پا کر سر جھٹکتے ہوئے بولی، خیر، مجھے سخت بھوک لگی ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ کچن نہیں، اسٹڈی روم ہے، اور یہاں کھانا نہیں ملتا۔ وہ اس کی بات سے سنبھلتا سرد لہجے میں بولا، مجھے پتا ہے، اور مجھے وہ نہیں کھانا، گندا۔ اسامہ کے فیورٹ افغانی پلاؤ کو منہ بگاڑ کر برا کہہ رہی تھی، تو مت کھاؤ، تمہاری مرضی، مگر رات کو بھی یہی ملے گا۔ وہ اب ٹیلی فون ٹیبل پر رکھتا اپنی ڈائری دراز میں رکھنے لگا، پلیز نا، مجھے فرائز کھانے ہیں اور ٹھنڈی پیپسی بھی پینی ہے۔ چاول مجھے سخت برے لگتے ہیں، اور یہ تو بہت ہی برا ہے، عجیب سی چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر منت بھرے انداز میں بولی تھی، جو کبھی بابا کو بولا کرتی تھی، وقت بھی کیسے رنگ دکھاتا ہے۔ وہ اپنی پیشانی مسئلے سے دیکھنے لگا، جاؤ یہاں سے، پلیز نا، میں پھر بھوکی رہوں گی سارا دن۔ وہ دھمکانے کا طریقہ آزمانے لگی، جیسے اپنوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر ایموشنل بلیک میلنگ تو وہاں کام کرتی ہے جہاں جذبات ہوں۔ یہاں تو جذبات سرے سے نہیں تھے، تو پھر دھمکی بیکار تھی۔ میری بلا سے بھوکی رہو، ہم تمہیں کھانا میسر کر رہے ہیں، رہنے کے لیے چھت دے رہے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہتا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جو دنیا سے بے نیاز اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو چکا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے مڑ کر باہر آ گئی اور دروازہ بند کر چکی تھی، اور اسامہ کے کی بورڈ پر چلتی انگلیاں تھم گئی تھیں، نیلی آنکھیں بے اختیار دروازے کی طرف گئی تھیں۔ یہ بے حد غیر متوقع حرکت تھی، پرسوچ لکیریں اس کی پیشانی پہ آئی تھیں، اور پھر بنا کچھ سوچے اس نے فون اٹھایا اور صبح کے لیے آرڈر کرنے لگا۔